हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। हो गया है आज का डे क्लोज 23 जनवरी 2024 और आप लोग देख सकते हैं मैंने जो पोर्टफोलियो अपना एग्ज़िट किया सब कितना सही डिसीजन था मेरा। आप लोग को मैं बोला ही था लास्ट वीडियो में कि एक रिट्रेसमेंट आ सकता है और वही हुआ है, आया है। सारा पोर्टफोलियो जो भी एग्ज़िट किया वो एक अच्छा डिसीजन था मेरा। और एक फिन निफ्टी में ट्रेड लिया, पर मेरा मतलब मैं ऑप्शंस जो है वो बहुत टाइम से कर नहीं रहा था, तो आज मैं ऑप्शंस किया। सो ये एक ट्रेड लिया मैं, पर दिक्कत कहाँ हुआ पता है, दिखाता हूँ। मैंने ये बाई किया था 38.10 में और इसको मैंने सेल कर दिया। 48 दिखा रहा था बट एग्ज़िट किया तो 45.80 हो गया। और ये कहाँ तक गया दिखाता हूँ अभी। ये आपका हाई लगाया है 127.82। मैं ऑप्शंस बहुत टाइम से नहीं कर रहा था, तो मुझे इतना मतलब क्या बोलूँ, टेंशन होने लगा ना। वो रिस्क मैनेजमेंट मुझे वापस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत टाइम से ऑप्शंस नहीं कर रहा था, एग्ज़ाम्स आ रहे थे बीच में, सब रीज़न्स था, इसलिए नहीं कर रहा था। और इसका रीज़न बताता हूँ, ये फिन निफ्टी का मैंने ये क्यों लिया और किस लिए लिया। सो आज का मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा था और फिन निफ्टी में यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू हो गया था। एक बार नहीं गया, दो बार नहीं गया, तीन बार नहीं गया, चौथी बार भी नहीं गया, फिर उसके बाद पाँचवीं बार में गया। सो मैं यहाँ पे पाँचवीं बार में क्यों लिया, 1 मिनट का चार्ट खोल के मैं दिखाता हूँ। सो ये आप लोग देखिए, यहाँ पे एक सेलिंग आया था इतना बड़ा, फिर उसके बाद ये बाइंग आ गया, फिर यहाँ पे सस्टेन किया, फिर इसको तोड़ा, फिर इसके बाद ऊपर वापस चला गया। और एक देख सकते हैं यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो गया, फिर एक बाइंग आया, बट वो बाइंग वापस ऊपर नहीं जा रहा था और उसी के अंदर इनसाइड कैंडल 1 मिनट के अंदर बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। हाँ, इसको तोड़ नहीं रहा था। तो इस पॉइंट का जैसे ये 221 का ये जो कैंडल है, यहाँ पे मेरा एंट्री हो गया था। इसको जैसे ही ये तोड़ा, ये वाला जो बाइंग स्विंग है इसको भी तोड़ा, ये दोनों बाइंग स्विंग टूट गया, तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया। और फिर उसके बाद ये अच्छा खासा गया इस पॉइंट पे, करीब 45.80 पे मेरा निकल गया। मुझे होल्ड करना चाहिए था, पता नहीं मैं क्यों निकल गया। बहुत टाइम से नहीं कर रहा हूँ शायद, इसलिए अभी मुझे वापस प्रैक्टिस करना होगा, लेने का सब करना होगा। सो अभी मार्केट एनालिसिस देख सकते हैं, देख लेते हैं क्या होगा। सो मार्केट आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बोला था यहाँ पे जो बाइंग स्विंग है ये ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ऊपर खुल के थोड़ा नीचे गिरेगा और एक अच्छा रिट्रेसमेंट हम लोग को देखने को मिल सकता है, ये मैंने आपको बोला था और वही हुआ। सो अब यहाँ पे हम लोग को कितना नीचे देखने को मिल सकता है, इसके नीचे ये वाला जो स्विंग है इसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है। सो हम लोग को कितना 21,000 के अराउंड इस पॉइंट पे यहाँ पे एक हॉल्ट कर सकता है। यहाँ पे अगर गैप डाउन खोल दे, यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे मे बी शायद डोजी बन जाए या कुछ बन जाए। नहीं तो अगर इधर खुलता है इधर कहीं, तो एक बाइंग स्विंग जाके फिर उसके बाद अगर एक सेलिंग स्विंग आ रहा है तो उसमें मैं एंट्री करना पसंद करूँगा। नहीं तो अगर एक गैप डाउन खोल दे रहा है और यहीं पे सस्टेन कर रहा है, तो मैं मतलब उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहूँगा इधर ट्रेड लेने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक इतना बड़ा सा जो है सेलिंग यहाँ पे हो चुका है। अब वापस इतना बड़ा गैप डाउन खोल के यहाँ पे आता है, तो फिर अगले दिन ऐसे गिरे, ये ज़्यादा हाई चांसेस नहीं लगता है। मे बी वो दिन शायद डोजी बन जाए या कुछ हो जाए, तो उस दिन मैं स्कैल्पिंग करना या कुछ करना पसंद करूँगा। और अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल के ये वाला जो हाई है इसको टच ना करके ऐसे एक जाता है और फिर उसके बाद यहाँ से सेलिंग स्विंग आता है और उसका जो रेजिस्टेंस है, प्रीवियस रेजिस्टेंस है, उसको टच ना करके तब सेलिंग स्विंग यहाँ पे कंटिन्यू होता है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेना पसंद करूँगा। उस बेसिस पे मैं ट्रेड लूँगा। और अगर बाइंग का आपको अगर बताऊं तो बाइंग में यहाँ पे अगर कहीं भी खुलता है, ऐसे बाइंग करके उसका जो प्रीवियस हाई है वो ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है और मार्केट सस्टेन करता है, सो मैं बाइंग का एक प्लान कर सकता हूँ। बट बाइंग का जो है प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है और सेलिंग का बहुत हाई है, सो मैं सेलिंग को लेके चलूँगा। बट मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, मार्केट गैप डाउन खुल के यहाँ पे डोजी बना दे इस लेवल के अराउंड। और अगर नहीं होता है तो जैसा मैंने आपको बोला, एक यहाँ से बाइंग स्विंग आके सेलिंग स्विंग आता है और उसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसको टच ना करके सेलिंग स्विंग कंटिन्यू होता है, सो मैं सेलिंग के लिए जाऊँगा। सो ये है मेरा कल का प्लान। और आपको जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट का बता देता हूँ।
इन्वेस्टमेंट में देखिए आप लोग देख ही सकते हैं मेरा सब सही एकदम एग्ज़िट हुआ। अब मैं यहाँ पे वेट करूँगा थोड़ा और ज़्यादा डिप आए और कुछ आए तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करूँगा। अगर आप लोग को भी इन्वेस्टमेंट का कुछ आइडियाज़ वाइडियाज़ चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ये था मेरा एनालिसिस। अब मैं बैंक निफ्टी का भी थोड़ा आप लोग को बता देता हूँ। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी आप लोग देख ही सकते हैं। इधर से ये जो डेली चार्ट है और यहाँ से उठ के बैंक निफ्टी गया, यहाँ पे आया, फिर उसके बाद ये जो बाइंग है ये सस्टेन नहीं हो पा रहा था और इधर से गैप अप खुल के यहाँ से नीचे तोड़ दिया है, जो कि एक हम लोग को इंडिकेट कर रहा है कि लोअर लोस का फॉर्मेशन हो रहा है। बट यहाँ पे जो है इसका एक लेवल भी है, सपोर्ट भी है, इसको भी हम लोग ध्यान रखना होगा हमें। ये जो हम लोग का लेवल है ये यहाँ का सपोर्ट बन सकता है। तो बैंक निफ्टी मेन क्या हो सकता है, यहाँ पे खुल के फिर उसके बाद साइडवेज हो जाए सो निफ्टी भी होगा। हाँ, नहीं तो अगर यहाँ पे ऊपर खुलता है फिर जैसे मैंने निफ्टी का बताया सेलिंग स्विंग वाला, वैसे उस वे में होता है। बट अगर बैंक निफ्टी बहुत बहुत लो चांसेस है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से खुल के बाइंग बनाता है और अगर ये लेवल तोड़ देगा ना, तो ये एक सेलर ट्रैप बन सकता है और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर जा भी सकता है। चांसेस है, क्यों है? क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर देगा। ये जो लोअर लोस का फॉर्मेशन है इसका लेके लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस इधर होगा, ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन मिल गया। हाँ, सो लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। बट अगर बाई चांस इसके ऊपर चल जाता है तो एक अच्छा खासा अप मूव भी देखने को हमें बैंक निफ्टी में भी मिल सकता है। सो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ऐसा और कोई वीडियोस चाहिए होगा जिसमें मैं अपना एनालिसिस शेयर करूँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊँ, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।